हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर मैंने पहले एक जोड़ का सवाल लिखा हुआ है, फिर एक घटाना का, फिर एक गुणा का और फिर भाग का, यानी कि चारों ही सवालों को एक ही वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ सीखते हैं, फिर इसके बाद में घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। ठीक है, भाग को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि भाग में ही सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ सीखते हैं। तो देखिए जोड़ना कैसे होता है, हमें सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना होता है, फिर इन दोनों को जोड़ना होता है, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को। ठीक है, इस प्रकार से हम जोड़ते हैं। तो यहां पर कितना है, 3 है, तो हम 3 लाइन खींचेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3। ठीक है, फिर 5 है तो 5 लाइनें और खींचेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, खींच दी। अब सभी लाइनों को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए, 8। तो यहां पर हम लिख देंगे 8। ठीक है, इसी प्रकार से हमें जोड़कर लिखते जाना है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है, तो यहां पर कितने हैं, 2, तो 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। यहां पर कितने, 6, तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब सभी लाइनों को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए, 8। तो हम यहां पर लिख देंगे 8। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब 0 और 7 को जोड़ना है। तो 0 मतलब कुछ भी नहीं, और 7 तो फिर 0 में 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। फिर यहां पर देखिए 6 है और 2 है, तो चलिए 6 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 है तो फिर 2 लाइन और खींचेंगे, 1 2। ठीक है, अब सभी को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए, 8। तो यहां पर हम लिख देंगे 8। ठीक है, और यही जो है हमारा क्या आ गया है, आंसर निकल कर आ गया है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। चलिए अब हम घटाव के सवालों को सीखेंगे। ठीक है, इसको हमने कर लिया, अब हम घटाना के सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो घटाना कैसे है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना है। तो घटाने का तरीका क्या है, यहाँ पर है 2, तो 2 लाइन खींच लीजिए, 1 2। अब घटाना कितने हैं, 2, तो 2 लाइनों को काट दीजिए, 1 2 दोनों को काट दिया, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर देखिए 6 है, 6 में से 3 को घटाना है, 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। चलिए अब इसमें से हमें 3 घटाना है, 3 लाइनों को काटेंगे, 1 2 3। कितने बचे, 1 2 3, 3 बचे, तो यहां पर हम लिख देंगे 3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 8 में से 1 घटाना है, तो 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से 1 लाइन को घटा देना है। अब कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 7। क्लियर। चलिए अब इसके बाद में हमें यहाँ पर 9 में से 7 को घटाना है, तो 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 7 घटाना है, 7 लाइनों को काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितने बचे, 1 2 2 बचे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या आ गया है, आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, तो हमने देखिए जोड़ के सवालों को भी सीख लिया, घटाना के सवालों को भी सीख लिया। चलिए अब हम गुणा के सवाल को सीखते हैं। ठीक है, तो गुणा कैसे करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना है, 2 2 का गुणा हम इन सभी में करेंगे, फिर 3 का गुणा इन सभी में करेंगे, और जो भी आएगा उन दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 का गुणा 3 में करते हैं, मतलब 2 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आया, 6 आया, तो हमने 6 लिख दिया। फिर 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। फिर 2 का 4 में होगा, तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो यहाँ पर आ गया 8। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, तो 2 नाम कितने होते हैं, 18, तो यहां पर हम लिख देंगे 18। ठीक है, अब एक जो संख्या है इसका गुणा कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहां पर एक क्रॉस लगा देंगे। अब हमें 3 का गुणा इन सभी के साथ करना है, 3 का गुणा 3 में करेंगे, तो चलिए करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आया, 9, तो यहाँ पर आ गया 9। ठीक है, अब 3 का 1 में करेंगे, 3 एकम 3 ही आएगा। ठीक है, अब 3 का 4 में करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितने आते हैं, 12, तो 12 का हम लिखेंगे 2 यहाँ पर,
और 1 जो है वो आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, अब 3 का हमें 9 में करना है, तो चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम 27 और एक हासिल वाला कितने हो जाएंगे 28। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28। ठीक है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अब आएगा हमारा आंसर। अब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 6 तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 9 और 2 11 की आएगी 1, हासिल आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो 8 और 3 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल आएगी 1। ठीक है, यहाँ पर 8 और 2 10, 10 और 1 11 की 1 हासिल फिर से 1, 8 और 1 9 और 1 10, 10 की 0 और हासिल 1 2 और 1 3। ठीक है, तो ये हो गया और ये जो है हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुणा के सवालों को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब हम भाग के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भाग के सवाल को हम थोड़ा बीच में कर लेते हैं ताकि हमें करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा भाग का सवाल। ठीक है, चलिए अब हम इसको करेंगे सोल्व। ठीक है, तो हमें 3 से इस संख्या में भाग देना है, तो हम कैसे देंगे? तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 3 से क्या 4 में भाग जा सकता है। हाँ, जा सकता है, क्योंकि 4 3 से बड़ा है। ठीक है, तो हम इसमें भाग कितनी बार दे सकते हैं? एक बार। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 4 आए या 4 से कम आए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार पढ़ेंगे 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3। चलिए अब घटाते हैं, 4 में से 3 जाएगा, कितने बचेंगे? 1 बचेगा। फिर जो 3 है इस 3 को हम उतार लेंगे यहाँ पर। अब हम 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 13 आए या 13 से कम आए, लेकिन 13 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। तो 12 जो है इससे थोड़ा सा कम है, तो 3 चौके 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। घटाएंगे तो फिर से 1 बचेगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर 2 है तो 2 को हम उतार लेंगे यहाँ पर। क्लियर है? चलिए अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए? तो 3 चौके 12, 4 बार में आता है 12, तो ये आ गया हमारा 12। ठीक है, अब घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उतारेंगे 3 को। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 3 आ जाए? एक ही बार में आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 एकम 3, तो ये आ गया 3 एकम 3 और घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा और ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को सॉल्व किया जाता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।